हेलो एवरीवन। आज आपका एक टॉपिक चैप्टर 9 का हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। ये आपका क्वेश्चंस 3 मार्क्स में भी आता है और यदि आपसे पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा गया है तो चैप्टर आपका 5 ये मार्क्स 5 में भी आ सकता है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका वर्किंग रूल समझेंगे। ठीक है, ये है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो इससे हमारे 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक एमसीक्यू में आ सकता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए और एक इक्वेशन को सोल्व भी करवाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी 2 टाइप हैं, दोनों टाइप का वर्किंग रूल समझेंगे। फिर इस पे बेस हम आपको बोर्ड में जो अब तक के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चनों को हम आपको सोल्व करवाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसका जो वर्किंग रूल होता है, इसमें 2 टाइप हैं। टाइप 1, 2 टाइप हैं इसकी। टाइप 1 क्या होती है इसकी और इसका वर्किंग रूल क्या होता है। ठीक है, वर्किंग रूल इसका क्या होता है, आपको वर्किंग रूल बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं कि dy/dx प्लस py इजिकल टू q में कन्वर्ट करते हैं। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, if e की पावर इंटीग्रल में p dx फाइंड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इक्वेशंस पुट करते हैं। इक्वेशन में y मल्टीप्लाई if इजिकल टू इंटीग्रल q मल्टीप्लाई if dx प्लस c। ठीक है, इस इक्वेशन से हम p और q भी फाइंड करके यहाँ पे इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी टाइप सेकंड है, टाइप सेकंड वो टाइप क्या होती है हमारी, वो होती है हमें कन्वर्ट करना होता है dx/dy प्लस px इजिकल टू q में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, उससे हम p और q फाइंड करते हैं। फिर हम निकाल देते हैं if का फॉर्मूला होता है इसमें e की पावर इंटीग्रल में p dy। फिर हम x मल्टीप्लाई if ये इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। होती है इक्वेशन x मल्टीप्लाई if इंटीग्रल q मल्टीप्लाई if और dy प्लस c। इसका ये सब उल्टा है, यहाँ dx है तो वहाँ पे dy आ जाएगा, यहाँ x है तो यहाँ पे आपका y था। dy/dx है, यदि y है तो यहाँ पे py है। ठीक है, यह आपको वर्किंग रूल समझ में आ गया होगा। इन वर्किंग रूल के साथ हम इसको सोल्व करना आपको सिखाते हैं कि बोर्ड में कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे। आपको जो एनसीईआरटी की बुक में आपने जो क्वेश्चन समझे हैं, ठीक है, बुक में क्वेश्चन समझे हैं, पैटर्न वही आता है बट क्वेश्चन को चेंज करके पूछ लिया जाता है। तो कौन से क्वेश्चंस आपके 2023 में क्वेश्चंस में आए, एग्ज़ाम में आया था, वो आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, यह आपका 2023 में आया था कि dy/dx इक्वेशन को सोल्व करना है हमें, प्लस sec स्क्वायर x y इजिकल टू tan x sec स्क्वायर x और हमें y इजिकल टू 0 दे रखा है और x इजिकल टू भी 0 दे रखा है। पार्टिकुलर सॉल्यूशंस पूछा गया है। ये क्वेश्चन इसमें 3 मार्क्स में आया था बट ठीक है, तो हमें पता चल गया है कि dy/dx की टाइप है। ठीक है, तो ये हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयरिंग विद कौन सी इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे, टाइप 1 से कि dy/dx प्लस py इजिकल टू q। बच्चे ये पूछते हैं मेरे से कि सर हमें कैसे पता चला कि ये हमारी होमोजीनियस नहीं है, ये यही वाली टाइप है। तो आप देखिए, जब भी ये टाइप मिलेगी dy/dx प्लस py, तो यहाँ पे हमें y का कोफिशिएंट जरूर मिलता है। ठीक है ना, y का कोफिशिएंट हम ये ले लेंगे p, और जो q होता है, q में हमेशा x मिलेगा, x के टर्म में ही होगा। और टाइप 2 में यहाँ पे y के टर्म में ये हमें q आपको मिलेगा। ठीक है, हम उसको ये भी समझ सकते हैं कि होमोजीनियस तो है नहीं, होमोजीनियस में तो लैम्डा की डिग्री 0 आती है जब हम dy/dx निकालते हैं। ठीक है, और x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y पुट करते हैं तो उसमें लैम्डा की डिग्री 0 आती है। ठीक है, तो यहाँ पे dy/dx तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि ये वहाँ से जाके माइनस का हो जाएगा। और सेपरेबल वाले अभी ये नहीं है क्योंकि x और y इसमें सेपरेट नहीं हो सकते। बची टाइप ये, तो इसलिए हमारी ये वाली टाइप हमने पहचान ली है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्किंग रूल के अनुसार कंपेयरिंग करते हैं। dy/dx प्लस py इजिकल टू q के साथ कंपेयरिंग करते हैं। p फाइंड करते हैं। p क्या है हमारा जो y के साथ है, sec स्क्वायर x। q क्या है हमारा, tan x और sec स्क्वायर x। ठीक है,
फिर हम स्टेप 2 में क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं e की पावर इंटीग्रल में p dx। e की पावर इंटीग्रल में p की वैल्यू क्या है हमारी, sec स्क्वायर x और dx। ठीक है, e की पावर sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है हमारा, tan x। तो IF आ गया हमारा इंटीग्रेटिव फैक्टर, e की पावर tan x आ गया। ठीक है, फिर हम स्टेप 3 क्या होता है हमारा, इक्वेशंस होती है हमारी y मल्टीप्लाई IF इज इक्वल टू इंटीग्रल में q मल्टीप्लाई IF dx प्लस c। ये इक्वेशंस में इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं हम कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था हमारा e की पावर tan x, q की वैल्यू क्या है हमारी tan x और sec स्क्वायर x, और इंटीग्रेटिव फैक्टर आया हमारा e की पावर tan x। ठीक है, dx प्लस c। इसमें जो इंटीग्रल होता है बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, इंटीग्रल बहुत आसान बैठता है इसमें। हम इंटीग्रल कैसे करेंगे, इसमें कौन सी टाइप लगाएंगे, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। यदि मैं tan x को t पुट कर लेता हूँ तो मुझे इसका डिफरेंशियल यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, tan x को t पुट कर दिया, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, तो ये sec स्क्वायर x dx बराबर d, क्योंकि dt ओवर dx करेंगे, dx मैंने वहाँ पे पहुँचा दिया है। तो ये हो गया है, tan x को मैंने t पुट करा है, sec स्क्वायर dx की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे dt, और e की पावर tan x की जगह मैंने माना है t। अब इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन मेथड से t e की पावर t बन गया है। अब ये कौन सा इंटीग्रल लगेगा हमारा, आइलेट रूल। आइलेट का बहुत आसान रूल है आइलेट का। कुल मिला के जो ये हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें इंटीग्रल की टाइप बहुत ज़्यादा आसान लगती है। ठीक है, तो आपको फ्री के नंबर इसमें मिलते हैं, y मल्टीप्लाई e की पावर tan x। आइलेट में हम पता है एल्जेब्रिक टर्म ये है, एक्सपोनेंशियल टर्म ये है हमारा, तो ये फर्स्ट टर्म मानेंगे, सेकंड टर्म मानेंगे। तो इंटीग्रल में आइलेट का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट टर्म एज इट इज़ इंटीग्रल सेकंड का dt माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल d ओवर डिफरेंशियल पहले का इंटीग्रल सेकंड का dt ब्रैकेट क्लोज dt प्लस c। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ई टी एज इट इज़, e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t ही होता है, माइनस t का डिफरेंशियल 1 e की पावर t का e की पावर t dt प्लस c। तो ये हो गया हमारा t e की पावर t माइनस e की पावर t का e की पावर t प्लस c, और यहाँ पे चल ही रहा है y मल्टीप्लाई e की पावर tan x। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, t की वैल्यू मैंने क्या मानी है यहाँ पे tan x, t मैंने माना है यहाँ पे tan x। ठीक है, और e की पावर tan x माइनस e की पावर, फिर दोबारा से t की वैल्यू मैंने लगाई है, t की वैल्यू क्या है tan x प्लस c। इक्वेशन नंबर मैंने ये मान लिया 1। पार्टिकुलर सॉल्यूशन था यहाँ पे, तो हमें x की 0 पुट कर देंगे हम, x 0 और y 0 हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, और जब c की वैल्यू आएगी, c की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत छोटा क्वेश्चन था ये। तो y की जगह हम ये 0 हो गया सारा, x की जगह हम 0 लगाएंगे यहाँ पे, तो tan 0 क्या होता है हमारा 0, ये 0 हो गया सारा। या tan 0 किसी की पावर 0, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी tan 0, उसकी वैल्यू e की पावर 0 हो जाएगी, वह हमारी हो जाएगी वैल्यू 1 c। तो यहाँ से हमारी c की वैल्यू क्या आ गई 1 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, जो 1 आई है c की वैल्यू, c की जगह हम यहाँ पे 1 लगा देंगे, और हमारा ये क्या हो गया आंसर, बहुत ज़्यादा आसान। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस ये बोर्ड में 2023 में आया हुआ था। ठीक है, अब आपको और भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं कि जो बोर्ड में हमारे क्वेश्चंस आए हुए थे इस टॉपिक पे बेस। तो आपको ये टॉपिक आपको क्लियर करवाया जा रहा है एग्ज़ाम में। यदि ये टॉपिक आपने कर लिया तो इसमें आपके 2 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, एक तो MCQ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर और एक क्वेश्चंस। एक 2023 में सेकंड सेट में एक क्वेश्चन आया था कि dy ओवर dx प्लस cot x y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, और पार्टिकुलर सॉल्यूशंस ही निकालना था। x की जगह π/2 पुट करना है और y की जगह 0 पुट करना है। ठीक है, तो जब भी आप 4-5 क्वेश्चंस इस पे बेस कर लोगे, आपके दिमाग में ये टाइप आपकी बैठ जाएगी। ठीक है, बहुत ध्यान से। हमने पहचान लिया कि dy ओवर dx है, y के साथ है यहाँ पे, और ये पूरे जो q है उसमें हमारा x का टर्म है, तो बिल्कुल टाइप ये है, ये हमारी हमने पहचान लिया। ठीक है, तो कंपेयरिंग विद dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल टू q के साथ हम कंपेयरिंग कर देंगे।
p की वैल्यू यहाँ पे कोट x है और q की वैल्यू यहाँ पे हमारा कोस स्क्वायर x है। फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e की पावर इंटीग्रल में p dx, e की पावर इंटीग्रल p की वैल्यू क्या है हमारी कोट x, ठीक है, dx, और कोट x का इंटीग्रल क्या होता है हमारा log sin x। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। e की पावर में यदि log आता है तो कैंसिल हो जाता है, सिर्फ हमारा यहाँ पे sin x बच गया है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होती है इस वाले चैप्टर में, e की पावर में log जरूर आता है, ठीक है। यदि आता है तो कैंसिल होकर सिर्फ sin x ये बचता है। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया sin x, ठीक है। इसके बाद हम इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं, y मल्टीप्लाई आई एफ इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई आई एफ डी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो y मल्टीप्लाई आई एफ कितना है हमारा sin x इज इक्वल टू क्यू, क्यू क्या है हमारा कोस स्क्वायर x और इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या है हमारा sin x, ठीक है, dx प्लस सी। इसका इंटीग्रल करना है हमें, बहुत आसान है। y मल्टीप्लाई साइन एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रल हम कैसे करेंगे, यदि मैंने कोस एक्स को t पुट कर लिया तो हमारा ये डिफरेंशियल मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट कर लूँगा कोस एक्स को t पुट कर लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, कोस एक्स का होता है डिफरेंशियल माइनस का साइन एक्स और t का dt ओवर dx। तो यहाँ से साइन एक्स dx की वैल्यू हमारी क्या हो गई माइनस का dt। तो वैल्यू पुट कर देंगे, साइन एक्स dx की जगह लगा देंगे हम माइनस का dt और कोस एक्स को मैंने t माना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। तो y साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस, इसका इंटीग्रल हो गया t की पावर 3, पावर में एक जोड़ दिया, नीचे भी एक जोड़ दिया मैंने, और t की वैल्यू लगा देंगे हम, y साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/3, t की वैल्यू है कोस एक्स, तो कोस की पावर 3x प्लस सी, ठीक है। वैल्यू पुट पार्टिकुलर निकालना है, तो x की जगह π/2 और y की जगह हम 0 पुट कर देंगे। तो y की जगह 0 पुट कर दिया, सारा 0 हो गया, माइनस 1/3, कोस x की जगह हम π/2 और कोस π/2 की वैल्यू क्या होती है कोस 90 की वैल्यू 0। तो हमारा c ये 0 हो गया, ये 0 हो गया सारा, तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। c की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा y साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/3 कोस क्यूब एक्स, ये हो गया हमारा आंसर। तो बच्चे इंटीग्रल से डरते हैं तो इस चैप्टर से डरते हैं, ठीक है। बट ये चैप्टर में इंटीग्रल काफ़ी आसान आता है। यदि 4 क्वेश्चन हमने कर लिए तो 5th क्वेश्चन हम अपना खुद कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बन जाता है। इस कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए ही मैंने आपको ये टाइप आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन और देखिए आप, जो बोर्ड में आया हुआ है, यदि आपको प्रैक्टिस अपनी बनानी है तो जो बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस टॉपिक पे, तो उस बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस आप कर लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस खुद पे खुद बन जाएगा। ये नहीं कि आपने सपोज करो बुक के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस आ जाता है एग्ज़ाम में थोड़ा सा हटके, तो बच्चे थोड़ा सा ये हो जाता, कन्फ्यूज़ जाते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो हमारा ये 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला हमारा 2019 में कि dy ओवर dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो पहचान लिया हमने, टाइप यही है। तो सबसे पहले हम कंपेयरिंग विद dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ हम कंपेयरिंग कर देंगे। तो जिसमें p की वैल्यू ये आ गई सारी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और q की वैल्यू हो गई हमारी 4x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा हमारा इंटीग्रल में p dx, ठीक है। p की वैल्यू क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, dx। अब इंटीग्रल ये क्या था, बन गया है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। नीचे के डिनोमिनेटर को यदि मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने t पुट कर लिया तो हमारा डिफरेंशियल क्लियर है, यहाँ पे 2x मिल जाएगा, 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x और t का dt ओवर dx, ठीक है। तो 2x dx की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से हमारी dt। तो 2x dx की जगह मैंने लिख दिया dt, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हो गया t, 1 अपॉन डी का हो गया log t,
और ये प्रॉपर्टी ई की पावर log से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच गया t और t की वैल्यू आ गई हमारी जो मैंने पुट करा था 1 + x²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा 1 + x²। ठीक है, फिर हम इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे y × IF = इंटीग्रल q × IF dx + c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा 1 + x², 1 + x²। q की वैल्यू है हमारी 4x² अपॉन 1 + x² और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा 1 + x² dx + c। इससे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, y 1 + x², 4 बाहर निकाल दिया, x² का इंटीग्रल, पावर में 1 जोड़ दिया, नीचे 1 मैंने 1 जोड़ दिया +c। ठीक है, पुट कर देंगे हम। अब इसमें इंटीग्रेटिंग पार्टिकुलर सॉल्यूशन तो पूछा ही नहीं है, तो हमारा सिर्फ यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर होगा। कितना आसान क्वेश्चन है ये हमारा जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा आसान आते हैं क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए। ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ था। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें टाइप ज़्यादा 1 के टाइप ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, बट कभी कभी आपके एग्ज़ाम में टाइप सेकंड भी पूछ ली जाती है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, ये भी हमारा 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। dy/dx - 2y/x = sin 1/x। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे आप। सॉल्यूशन ठीक है, साफ साफ पता है, कंपेयरिंग करेंगे। y आ गया तो कंपेयरिंग करेंगे हम, वही वाली टाइप जो अभी बताइए मैंने। कंपेयरिंग dy/dx + py = q के साथ कंपेयरिंग करेंगे तो p की वैल्यू आ गई -2/x, -2/x, ये आ गई p। q की वैल्यू आ गई हमारी sin 1/x। ठीक है, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e की पावर इंटीग्रल p dx, e की पावर इंटीग्रल p की वैल्यू -2/x और dx। ठीक है, e की पावर इंटीग्रल में 2 बाहर निकाल दिया मैंने और 1/x का इंटीग्रल क्या होगा हमारा log x। यहाँ प्रॉपर हमें सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व कैसे करेंगे, -2 ऊपर आ गया, -2 ऊपर आ गया, e की पावर log में कैंसिल हो गया तो x की पावर ये होगी -2 मतलब 1/x²। ये आ गया हमारा IF। ठीक है, अब हम इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, y × IF q × IF dx + c। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, IF की वैल्यू 1/x², q की वैल्यू क्या है हमारी sin 1/x। ठीक है, और IF कितना है हमारा 1/x² dx + c। अब यहाँ पे बच्चे अटक जाते हैं, इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे। ठीक है, इंटीग्रल में कई बच्चे क्या करते हैं, आइलेट रूल लगा देते हैं, काफ़ी टफ पड़ेगा। सबसे पहले आप सीधा 1/x को t पुट कर लें तो 1/x का डिफरेंशियल होता है -1/x²। यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसानी से हो रहा है। ठीक है, तो यदि मैं पुट कर लेता हूँ 1/x को t पुट कर लिया, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल -1/x² dt/dx। ठीक है, तो dx/x² बराबर हो गया -dt। ठीक है, ये वैल्यू पुट करिए, y/x² = sin 1/x को मैंने t माना है तो ये हो गया sin t, और dx/x² को माना है मैंने माइनस का dt। ठीक है, माइनस का dt पूरा कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन sin t में। और sin t का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस का cos t, तो ये प्लस का cos t हो गया +c, यहाँ पे चल ही रहा है +c। ठीक है, तो cos t की वैल्यू क्या है 1/x + c और y/x², पार्टिकुलर तो नहीं था तो c की वैल्यू नहीं निकालनी, तो ये हमारा सीधा आंसर हो गया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। अब मैंने फिर ये सोचा कि हर बार यही क्वेश्चंस क्यों पूछा जाता है इसी टाइप पे, तो मैंने फिर चेक करा आपके लिए कि कौन से ईयर में सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें 2015 में पूछा, 2016 में पूछा गया है हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सा पूछा गया था वो आपको अब करवाया जाएगा।
देखिए 2015 में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, जिसमें सेकंड टाइप लगी थी हमारी tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई का स्क्वायर dx। ठीक है, ये अब ये क्वेश्चन था। बच्चे अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम पहचाने कि कौन सी टाइप है। डिफरेंस सिर्फ लिखा हुआ तो आता है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस, फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस। तो पहचानना पड़ता है होमोजीनियस है या सेपरेबल वाली एक्सरसाइज है या फिर हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली एक्सरसाइज है, कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, सबसे पहले आप उसका डी वाई और डी एक्स निकालना है। ठीक है, बच्चों को समझाने का सबसे आसान तरीका है कि बच्चे किस तरीके से समझे। आप इसका सबसे पहले डी वाई और डी एक्स निकालो, क्योंकि डी वाई और डी एक्स तो यहाँ पे डी वाई यहाँ पे है, डी एक्स यहाँ पे है, तो डी वाई और डी एक्स निकालेंगे। तो यदि मैं इसका डी वाई ओवर डी एक्स निकालूँ, देखो तो डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी एक्स को नीचे ले आया मैं, 1 प्लस वाई का स्क्वायर ये है ही, और ये हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स वाई माइनस एक्स। क्लियर। अब देखिए यहाँ से, अब हम ये देख रहे हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स कोई भी टर्म, सबसे पहले होमोजीनियस समझ लो। चलो, तो डिग्री तो सेम आने की नहीं है, होमोजीनियस तो फिर इसका मतलब है नहीं, सेपरेबल होने का नहीं है, क्योंकि x भी इसके साथ यहाँ पे माइनस में है, तो y और x के सेपरेट नहीं हो सकते हैं। बचा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे पहचाने कि टाइप 1 है या टाइप 2 है। तो मैंने बोला है यदि राइट हैंड पे x के टर्म है, सारे के सारे x के टर्म यदि राइट हैंड पे हैं तो वो हमारे टाइप 1 लग जाती है। ठीक है, और यदि राइट हैंड पे y के टर्म है तो वो हमारी टाइप 2 लग जाती है। तो हम इसको सेपरेट करें। यदि मैं इसको इसके साथ सेपरेट करूँगा और इसको यहाँ पे ले आऊँगा तो बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है। ठीक है, ये हमारा इसके साथ यदि बैठ टाइप 1 नहीं बैठ रही है, तो सब क्यों ना सबसे पहले मैं इसको इस तरह से कर लूँ। देखो dx ओवर dy, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। यदि मैं इसके नीचे ये और इसके नीचे ये लगाऊँ, ठीक है, तो बिल्कुल भी क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। पर यदि मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ ये, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर। तो हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको सेपरेट कर रहा हूँ अलग अलग, कि tan इनवर्स y के नीचे 1 प्लस वाई का स्क्वायर, इसके नीचे ही कर दिया, माइनस x के साथ भी 1 प्लस वाई का स्क्वायर कर दिया मैंने। और यदि मैं इसको इधर के साइड लेके आ जाता हूँ, dx ओवर dy प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर, तो देखो टाइप बिल्कुल सेकंड हमारी बन गई है। ये हमारी टाइप सेकंड बन गई है। यदि ये टाइप सेकंड बन गई हमारी, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल चाहे पे x के साथ x है, और यहाँ पे जो q है हमारा वो सारा का सारा y के टर्म में। तो 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारे से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग विद dx ओवर dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के साथ कंपेयरिंग करेंगे हम। तो p की वैल्यू क्या है हमारी, 1 अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर, और q की वैल्यू क्या है हमारी, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर। ये हमारी q है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e की पावर इंटीग्रल में p dy, e की पावर इंटीग्रल p क्या है हमारा 1 प्लस वाई का स्क्वायर, और dy, और ये हमारा किसका फॉर्मूला सीधा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स y का। इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन होती है x मल्टीप्लाई आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q मल्टीप्लाई आई एफ, और यहाँ पे आता है dy प्लस c। ठीक है, x आई एफ हमारा e की पावर tan इनवर्स y, q क्या है हमारा, q है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर, और आई एफ हमारा e की पावर में tan इनवर्स y dy प्लस c। ठीक है, इंटीग्रल बहुत ज़्यादा आसान है। इंटीग्रल हम कैसे करेंगे इसका, कि यदि मैं tan इनवर्स y को यदि मैंने पुट कर लिया t, तो tan इनवर्स y का डिफरेंशियल हमें 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर मिल रहा है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए यदि हम यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं, यदि tan इनवर्स y को मैंने t पुट कर लिया और y के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशियल करा, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर, और t का dt ओवर dy। ठीक है, और dy को मैं यहाँ ले गया।
ठीक है। तो इस पूरे की डी वाई ओवर इसकी जगह तो मैं ये लिख दूंगा। तो क्वेश्चन बन गया हमारा एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल टेन इनवर्स वाई को मैंने माना है टी, तो इसकी जगह टी हो गया, इस टेन इनवर्स वाई की जगह टी, ई की पावर इसकी जगह भी टी, ठीक है, ई की पावर टी, और डी वाई अपॉन इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं डी टी और प्लस सी, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे आइलेट रूल, जिसमें फर्स्ट टर्म इसे सेकंड टर्म इसे, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म एज इट इज़ इंटीग्रल ई की पावर टी का माइनस बड़ा इंटीग्रल, ठीक है, डिफरेंशियल टी का इंटीग्रल ई की पावर टी का डी टी ब्रैकेट क्लोज डी टी प्लस सी, ठीक है। टी ई की पावर टी का ई की पावर टी होता है इंटीग्रल टी का 1 हो गया, ई की पावर टी का ई की पावर टी और डी टी प्लस सी, टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी का इंटीग्रल ई की पावर टी, ठीक है। टी की वैल्यू लगा देंगे हम, टी की वैल्यू मैंने क्या मानी टेन इनवर्स वाई, और ई की पावर टेन इनवर्स वाई माइनस ई की पावर टेन इनवर्स वाई प्लस सी, और यहाँ पे चल रहा था हमारा एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई, ठीक है। ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, टीचर आपको सिर्फ यहीं तक ही आपको नंबर देखता है कि बच्चे ने डिफरेंशियल कैसे करा है। यदि प्रूफ करने को आता है तो हम फिर प्रूफ के हिसाब से इन क्वेश्चनों को करते हैं, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर्स में ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके मैं क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के करवाता हूँ कि एनसीईआरटी में मिसलिनियस में कैसे क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटा आप लेके बैठें इस टॉपिक को, और इस टॉपिक से आपको कम से कम दो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो 38 क्वेश्चंस में से यदि 2 क्वेश्चंस आपको एक क्वेश्चन के अंदर मिल रहे हैं तो इसमें आपका काफ़ी बेनिफिट है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा आप। अब आपको करवाते हैं क्वेश्चंस मिसलिनियस एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की मिसलिनियस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस करवाएंगे। देखिए ये मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है। हमको सोल्व करना है ई की पावर माइनस का 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, सबसे पहले कैसे पहचाने, ठीक है। तो अभी मैंने बताया है सबसे पहले इसका आप कोई भी क्वेश्चन होता है आप डी वाई ओवर डी एक्स निकालें, ठीक है। तो ये देखो रूट एक्स तो इसमें सेम है, ठीक है, रूट एक्स सेम है। सर मैं यहाँ पे सपोज करो देखो रूट एक्स एलसीएम भी ले लूँ, ठीक है, वरना एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे करो कि डी वाई वहाँ पहुँचा दो, डी एक्स नीचे, डी वाई ओवर डी एक्स निकाल दो इसका। तो डी वाई ओवर डी एक्स साफ साफ आ रहा है यहाँ से, डी वाई को वहाँ पहुँचा दो, डी एक्स को यहाँ दो, डी वाई ओवर डी एक्स बिल्कुल एज इट इज़ बैठ रहा है, माइनस का 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस का वाई अपॉन रूट एक्स, ये बैठ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान है और टाइप 1 ही लग रही है मुझे, क्योंकि मैं वाई को यदि वहाँ ले जाऊँगा तो ये सारा टर्म तो राइट हैंड पे बैठ ही जाएगा, ठीक है। और वाई भी आ गया है, ऊपर की साइड आना चाहिए न्यूमरेटर में। तो हमारे ये बिल्कुल टाइप 1 हमने पहचान ली कि वाई वहाँ जाके प्लस का हो गया है, रूट एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ठीक है। तो टाइप 1 है हमारी। तो हम क्या करेंगे कंपेयरिंग बिल्कुल इसी के साथ, इसी तरह से ही। तो कंपेयरिंग विद डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ मैंने कंपेयरिंग कर दी, जिसमें पी की वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट एक्स और क्यू की वैल्यू आ गई ई की पावर माइनस का 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। जितना क्वेश्चन टफ लग रहा है उतना ये टफ है नहीं, क्योंकि इंटीग्रल इसका बहुत ज़्यादा आसान बैठने वाला है। तो आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर पी डी एक्स, ठीक है। टीचर्स जब क्वेश्चंस को बार बार कर करके देखते हैं तो उनको देखते ही पता चल जाता है क्वेश्चंस की इसका इंटीग्रल कितना आसान बैठेगा कितना नहीं। तो इसलिए ही आपको भी इसी तरह से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो 1 अपॉन रूट एक्स का हम सबसे पहले इंटीग्रल करेंगे। तो 1 अपॉन रूट एक्स का पावर ऊपर जाके माइनस में हो गई, ठीक है। तो माइनस में 1/2 जोड़ दिया और माइनस में भी मैंने 1 प्लस कर दिया, ठीक है। तो ई की पावर ये हो गया हमारा एक्स की पावर हाफ और हाफ ये 2 ऊपर चला गया, तो ई की पावर 2 रूट एक्स, ये आई एफ आ गया हमारा ई की पावर 2 रूट एक्स, ठीक है।
इक्वेशन लगाएंगे y मल्टीप्लाई आई एफ इजिकल टू इंटीग्रल में q मल्टीप्लाई आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y आई एफ आ गया e की पावर 2 रूट एक्स, q कितना है हमारा, q है हमारा इसमें ये रहा e की पावर माइनस का 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ये हमारा q था, और e की पावर 2 रूट एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये एक माइनस में एक, यदि मैं सपोज करो इसको नीचे ले आता हूँ ये कट जाएगा, सिर्फ इंटीग्रल में हमारा क्या बचेगा 1 अपॉन रूट एक्स ही बचेगा, 1 अपॉन रूट एक्स ही बचेगा ये हमारा। ठीक है, यदि मैं इसको नीचे ले आता हूँ कट गई, और मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती हैं वैसे भी कट रहा है, तो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रल करना है। अभी मैंने 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रल क्या आ गया था हमारा 2 रूट एक्स आ गया था, तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा हमारा 2 रूट एक्स प्लस सी आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया y की पावर y e की पावर 2 रूट एक्स इजिकल टू ये हमारा मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 12 था। ठीक है, मिसलिनियस के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने आपको मिसलिनियस का ये क्वेश्चन समझाया। तो बेसिकली जो हमारा मेन मकसद है मेरा कि किसी भी क्वेश्चंस को रटना नहीं है, हमें टॉपिक को समझना है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको टॉपिक समझाया, वर्किंग रूल बताया, वर्किंग रूल के साथ सीधा मैं एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पे ले गया हूँ, क्योंकि इस टाइम आपका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में आपको ये देखना है कि हम एग्ज़ाम में किस क्वेश्चंस को कैसे हम सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, टाइप हम कैसे पहचान पाते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 13 है मिसलिनियस का कि dy ओवर डी एक्स प्लस वाई कोट एक्स इजिकल टू 4x कोसेक एक्स। ठीक है, और पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है y इजिकल टू 0 और x इजिकल टू π/2। ये क्वेश्चंस हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो अब आपको ये साफ साफ रट गया होगा कि ये टाइप क्या है, क्या वर्किंग रूल होता है, कैसे ये करते हैं। ठीक है, तो मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने आपको ये टाइप समझा दी है। इसमें आप कोई भी क्वेश्चंस मत छोड़ना, इस टाइप के क्वेश्चंस का कंपेयरिंग करेंगे, p की वैल्यू निकालेंगे, कोट एक्स, q की वैल्यू निकालेंगे, 4x और कोसेक एक्स। थोड़ी स्पीड बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन अब आपको बहुत ज़्यादा आसान लग रहे होंगे। आई निकालेंगे e की पावर इंटीग्रल में p dx, e की पावर इंटीग्रल p की वैल्यू कोट एक्स dx। कोट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है log sin x। इंटीग्रल आ भी सक रहा है पर इंटीग्रल है आसान, इंटीग्रल बहुत आसान इसमें पड़ता है हमारा। आई एफ आ गया हमारा sin x। ठीक है, फिर हम इक्वेशन लगाते हैं y मल्टीप्लाई आई एफ q मल्टीप्लाई आई एफ डी एक्स प्लस सी। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे y sin x इजिकल टू इंटीग्रल q की वैल्यू है हमारी 4x और कोसेक x और ये sin x dx प्लस सी। ठीक है, ये आ गया है। कोसेक होता है 1 अपॉन साइन एक्स, तो ये कट जाएगा, या फिर साइन एक्स कोसेक एक्स सीधा सीधा 1 होता है, तो यहाँ पे हो गया x dx प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे x का इंटीग्रल क्या हो गया x² 2 प्लस सी y साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे अब हम पुट y इजिकल टू 0 x इजिकल टू π/2, तो y 0 सीधा सीधा 0 हो गया, x ये हो गया 2 2 जा, तो 2x का स्क्वायर मतलब पाई का स्क्वायर अपॉन, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 4। ठीक है, 2 से मैंने काट दिया यहाँ पे, 2 2 जा, तो 2 आ गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी 2 2 जा, तो सी की वैल्यू आ गई माइनस का पाई का स्क्वायर अपॉन 2। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा y साइन एक्स इजिकल टू 2x का स्क्वायर माइनस पाई का स्क्वायर अपॉन 2 आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चनों को आप बार बार करके देखिए तो आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान लग रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप इस तरह के क्वेश्चंस आपने करके देखे, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।